गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखे गए अध्याय बाजार दर्शन की, जिसमें हमने भगत जी के उदाहरण से किस्सा गोई शैली में देखा कि किस तरह से वो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है और बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। भगत जी के मन में जो संतोष का भाव है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करने का भाव है, वो आपसे और हमसे उनको श्रेष्ठ बताता है। उसके बाद देखिए आगे की स्थिति का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में सुनो, वह दारुण है। दारुण यानी बड़ी करुणाजनक है, बड़ी विचित्र है। अब कैसे है कि वो आपको अपनों के प्रति भी कृतज्ञ बना देती है। कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की ली की आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। मतलब जब आप मोटर वालों को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है कि क्या मैं ही था जो इन गरीबों के यहाँ पैदा हुआ, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो इसने क्या किया, अपने माता पिता के प्रति भी संतान को कृतज्ञ बना दिया और वो मोटर तुम्हारे ऊपर व्यंग्य करते हुए निकल जाती है और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसे विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा से में मुझे अपने सगों के प्रति क्या बना दिया, उसने कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति है, लोक वैभव है ना सांसारिक सुखों की ये जो व्यंग्य शक्ति है, वो चूरण वाले अकिंचित कर मनुष्य, अकिंचित कर इच्छाओं से रहित मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो पानी पानी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में संतोष का भाव था, उनके मन में कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, इसलिए उसको भगत जी को अकिंचित कर मनुष्य की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। आगे भगत जी के ऐसे व्यक्तित्व का कारण क्या है, उनके ऐसा कौन सा बल है जो उनको इन इच्छाओं से मुक्त रखता है। अब उसके बारे में बात करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता। अर्थात वो इस संसार की तो वस्तु नहीं है, वो बल इस संसार का तो नहीं है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति यानी दूसरी जाति, वैसे देव जाति कहा जा सकता है। लोग जिसे क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल धर्म से संबंधित, ठीक है। आत्मिक, धार्मिक या नैतिक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसे कि यही शक्ति होती है जो मनुष्य को अकिंचित कर बना सकती है। लेखक कहता है कि मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, अर्थात इन शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करूं। मुझे शब्द से कोई सरोकार भी नहीं है। सरोकार यानी मतलब, मैं विद्वान नहीं हूँ कि शब्दों पर अटकूँ, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा है ना इच्छा है, वहीं पर क्या होगी, बटोर कर रखने की स्पृहा। स्पृहा यानी प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी जिसे कह सकते हो कि इसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। वहाँ उस बल का बिल्कुल बीज नहीं होगा। कौन से बल का? आत्मिक, नैतिक, धार्मिक या स्पिरिचुअल बल का कोई बीज दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर तृष्णा का भाव मूल रूप से विद्यमान होता है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा, संचय की तृष्णा यानी इकट्ठा करने की जो इच्छा है, जो भाव है, उससे कहा जाता है संचय की तृष्णा। संचय यानी इकट्ठा, तृष्णा यानी इच्छा। और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। क्यों? क्योंकि निर्बल ही धन की ओर झुकता है और यही क्या मानी जाती है, उसकी अबलता यानी उसकी कमजोरी मानी जाती है। और तब मनुष्य पर किसकी जीत हो जाती है? धन की जीत हो जाती है। और मनुष्य के चेतन मन पर किसकी जीत हो गई? उस जड़ पैसे की जीत हो गई। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि वो बाजार नहीं आते थे और उनके ऊपर बाजार का प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु उनका मन हमेशा भरा रहता था, उनके चेतन पर जड़ की विजय नहीं थी।
देखिए क्या स्थिति थी। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा है कि अगर कम खुली होती तो लोगों को नमस्कार क्यों करते, लोगों का अभिवादन क्यों स्वीकार करते। लेकिन भौचक्य होकर रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था। व्यवहार में पशुपेश यानी उलझन, अंतर्द्वंद उनमें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। वो सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति यानी प्रेम नहीं होने का भाव, उससे कहा जाता है अप्रीति। मतलब प्रेम तो है लेकिन किनसे है, केवल उन वस्तुओं से जो उनकी आवश्यकता की हैं। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही हो सकता है। विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मैं देखता हूँ कि खुली हुई आँख है, संतुष्ट और मग्न है, वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े के पड़े रह जाते हैं। उनके ऊपर वो कोई भी असर नहीं डाल पाते। कहीं पर भी भगत जी नहीं रुकते हैं तो कहाँ पर, केवल एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। पंसारी जहाँ पर उनके चूरन के सामान प्राप्त हो जाते थे, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठपूर्वक विमुखता का मतलब तो क्या है कि आपको इच्छा तो है परंतु आप जिद करके बैठे नहीं, मुझे तो नहीं लेना, तो वो कहलाएगा हठपूर्वक विमुखता। लेकिन उनको जिसकी ज़रूरत होती थी वो बाजार से खरीद लाते थे, इसलिए उनकी विमुखता को हठपूर्वक विमुखता नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो क्या है, जीरा और नमक। अर्थात उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखा है कि बाजार की उपयोगिता कब तक है, जब तक उनको वहाँ पर जीरा और नमक मिल रहा है। बस इसी निश्चित प्रतीति के बल पर, मतलब इसी निश्चित इच्छा के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर के बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल ही जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास चकाचौंध वाला बाजार या बाजार की चांदनी बिखरी रहती है, बिछी रहती है, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी तो बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। क्यों कल्याण से मतलब है कि भगत जी तो ये चाहते हैं कि जिसको उनकी आवश्यकता है वो आदमी वही वस्तुएं खरीदे, इनको आवश्यकता नहीं है तो ये क्यों खरीदे। और इसी को क्या कहा है, बाजार की असली कृतार्थता कहा है। यहाँ पर अब ये पैराग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, यहाँ से लेकर आखिरी तक, जिसमें से आपके प्रश्न बनते हैं बोर्ड में और आपको इस पैराग्राफ को विशेष ध्यान से पढ़ना भी है कि बाजार को सार्थकता कौन देगा और कौन नहीं देगा। बाजार की उपयोगिता क्या है, अनुपयोगिता क्या है, बाजारूपन क्या है और अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है और उसका प्रभाव इस संसार में लोगों पर किस किस रूप में देखने को मिलता है। ये सारी बातें इस गद्यांश में आपको प्रकट की गई है। तो यहाँ पर क्या कहता है लेखक, देखिए, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, न तो वो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अनुपयोगी वस्तुओं को भी खरीद रहे हैं। जिसको आवश्यकता है उसके पास वो वस्तु नहीं पहुंच रही और उनके पास फालतू में ही जमा हो रही है।
तो बाजार की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, बाजार का बाजारूपन बढ़ा देते हैं। बाजारूपन बढ़ने का मतलब है कि बाजार में क्या होगा, जब उस चीज़ की खपत हो जाएगी तो दुकानदार क्या करेगा, उसको बड़ा सा ज़्यादा जा करके और दिखा करके रखेगा, तो बाजार की चकाचौंध, बाजार का बाजारूपन बढ़ जाएगा। अब बाजारूपन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ा देते हैं। और कपट के बढ़ने का मतलब क्या हो गया, परस्पर सद्भाव में घटी। परस्पर सद्भाव की घटी का मतलब है एक दूसरे के प्रेम के व्यवहार में कमी आना। इस सद्भाव की हास पर यानी नष्ट होने पर, खत्म होने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कैसे व्यवहार करने लग जाते हैं, और एक ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। क्योंकि एक की हानि में क्या होता है, दूसरे का अपना लाभ दिखता है। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्या होने लग जाता है, शोषण होने लग जाता है। और तब कपट सफल हो जाता है और निष्कपट क्या बन जाता है, उस बाजार का शिकार बन जाता है। और ऐसे बाजार को क्या मानता है लेखक, मानव जीवन के लिए विडंबना मानता है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, मतलब ऐसे बाजार को पालता है, और जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह शास्त्र अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है, लेखक की दृष्टि में सरासर ऊंधा यानी उल्टा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, क्योंकि नीतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, सद्भाव का हास हो गया है, हानि और लाभ पर चलने लगा है, ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लगे हैं, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ बना चुका है। इसलिए बाजार की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।